everyone, today we will do chapter 23 punctuation and capital letters in English grammar. First we will know what is punctuation. Punctuation means putting in marks or stop in writing. पंक्चुएशन का अर्थ होता है कि मार्क्स की जो सेंटेंस में या राइटिंग में हम जब लिखते हैं तो हमें स्टॉप्स का और जो कुछ चिन्ह यूज करते हैं वो कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं. इट मेक्स आवर राइटिंग क्लियर एंड ईजी टू अंडरस्टैंड. और ये क्या हमारी जो राइटिंग है उसे बहुत ही ज़्यादा ईजी करती है समझने में और क्लियर करती है. ठीक है. पंक्चुएशन मार्क्स हेल्प अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सेंटेंस एंड राइट करेक्टली. और पंक्चुएशन के जो यही जो चिन्ह होते हैं वो हमें क्या करते हैं, किसी भी सेंटेंस का समझने में हेल्प करते हैं. इसका मीनिंग सही से हम समझ जाते हैं और इसे हम अच्छी तरह से लिखना भी सीखते हैं. द फॉलोइंग आर द पंक्चुएशन मार्क्स. अब जो हमारे पंक्चुएशन के मार्क्स है चिन्ह कौन कौन सी हैं. फर्स्ट है फुल स्टॉप और इसका मार्क्स इस तरह से. कॉमा इस तरह से लगाएंगे, कॉमा का यूज़. क्वेश्चन मार्क लाइक दिस. एपॉस्ट्रॉफी इस तरह से यूज करते हैं, एपॉस्ट्रॉफी. एक्सक्लेमेशन मार्क्स इस तरह से. यूजेस ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स. अब हम जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं उनका कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं. फर्स्ट वी विल नो अबाउट फुल स्टॉप. फुल स्टॉप का मार्क्स ये है. अब इसके हैं यूजेस. क्या क्या हैं. एट द एंड ऑफ एवरी सेंटेंस. हमारा कोई भी जो सेंटेंस होता है उसके लास्ट में हम फुल स्टॉप ज़रूर लगाते हैं. जैसे आई एम रीडिंग माई लेसन. आई एम रीडिंग माई लेसन. तो जब ये हम सेंटेंस लिखेंगे इसके बाद हम फुल स्टॉप ज़रूर लगाएंगे. नेक्स्ट है व्हेन यूजिंग एब्रीविएशंस. कुछ हमारे एब्रीविएशंस में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं. जैसे कि ये है एब्रीविएशन MA जिसकी फुल फॉर्म होती है मास्टर ऑफ आर्ट. इसी तरह से डॉक्टर, MLA, IE, ETC. तो जब भी इन सबको हम एब्रीविएशन फॉर्म में लिखते हैं तब भी हम ये जो हमारा है फुल स्टॉप है इसका यूज़ करते हैं. नेक्स्ट हमारा है कॉमा जिसका मार्क्स इस तरह से. इसके यूजेस क्या क्या हैं. टू सेपरेट वर्ड्स एंड फ्रेजेस. हम कभी भी वर्ड्स को सेपरेट मतलब अलग अलग करके शो करना चाहते हैं या फिर कोई भी फ्रेज कोई छोटा वाक्यांश हो वहाँ पर हम कॉमास का यूज़ करते हैं. जैसे आई हैव बॉट अ पेन, कॉमा, 2 पेंसिल्स, कॉमा, एन इरेजर एंड 2 बुक्स. इस तरह से हम कॉमास का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है टू सेपरेट नो आर यस फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. जब भी हम किसी सेंटेंस का कोई आंसर देते हैं यस या नो में, फिर जैसे यस कॉमा यू कैन कम इनसाइड, तो हम वहाँ पर थोड़ा सा रुकते हैं. रुकने के लिए दिखाने के लिए हम वहाँ पर कॉमा का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट टू सेपरेट द एड्रेसेस. मतलब जब भी हम किसी को संबोधित करते हैं, जैसे किसी का नाम लेके स्पेशल. थर्ड गर्ल्स मूव फास्ट. तो गर्ल्स देन यूज़ द कॉमा मूव फास्ट एंड लास्ट फुल स्टॉप. नंबर थर्ड हमारा क्वेश्चन मार्क. इसका मार्क्स इस तरह से बनाते हैं. इसके यूज क्या क्या है. आफ्टर एवरी डायरेक्ट क्वेश्चन. हम जब भी किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क का ज़रूर यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन डू वी मीट अगेन. तो यहाँ पर आपको लग रहा है, जब भी आपको लगता है कि इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हमें उसका आंसर देना है, तो वहाँ पर हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाते हैं. नेक्स्ट हमारा है एपॉस्ट्रॉफी. एपॉस्ट्रॉफी का हम इस तरह से यूज करते हैं. यूजेज टू ओमिट लेटर आर लेटर्स. जब भी हम लेटर्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं उन्हें तब भी हम इसका यूज करते हैं. जैसे डू नॉट का डोंट, तो हम इसमें एपॉस्ट्रॉफी का यूज़ करेंगे. डोंट फिर एपॉस्ट्रॉफी. आई हैव को इस तरह से एपॉस्ट्रॉफी का यूज़ करके लिखेंगे. वी शैल, तो वी शैल को भी इस तरह से लिखेंगे. नेक्स्ट हमारा है एक्सक्लेमेशन मार्क्स. ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स मतलब ये जो मार्क्स है जब हम किसी भी चीज़ को देखते हैं अचानक से हमारे अंदर एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, या फिर कोई भी अचानक से हमारे जैसे वाव, हुर्रा, इस तरह से कोई चीज़ को देखकर हमारे अंदर से जो फीलिंग्स होती हैं वहाँ पर इस
एक्सक्लेमेशन मार्क्स का यूज करते हैं। यूजेस है इसके टू एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग। नंबर 1, व्हाट एन ओबीडेंट चाइल्ड। तो लास्ट में व्हाट एन ओबीडेंट चाइल्ड, वाओ कितना अच्छा, कितना आज्ञाकारी बच्चा है, यहाँ पर लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क्स का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है ब्रेवो, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, वी वॉन द मैच, इन लास्ट फुल स्टॉप। तो यहाँ पर भी हम एक्सक्लेमेशन मार्क्स का यूज करेंगे। कैपिटल लेटर्स, अब जो हम पंक्चुएशन करते हैं उसमें कैपिटल लेटर्स की बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है, तो हम कैपिटल लेटर्स का किस तरह से यूज करेंगे। वी नो दैट इन इंग्लिश देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर्स। जैसे कि हमें पता है इंग्लिश में 2 तरह के लेटर्स होते हैं, कौन कौन से, स्मॉल लेटर्स एंड कैपिटल लेटर्स। लेट अस लर्न द करेक्ट यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर्स। तो हम सबसे पहले सीखेंगे कैपिटल लेटर्स का हम कहाँ कहाँ पर यूज़ हमें करना चाहिए। रीड द सेंटेंसेस। फर्स्ट, टुडे इज़ हॉलीडे, आपने देखा इसमें टी कैपिटल है। माई स्कूल इज़ क्लोज्ड, इसमें एम कैपिटल है, ये कैपिटल लेटर हैं दोनों। वेयर डू यू सी द कैपिटल लेटर्स, हमने कैपिटल लेटर्स को कहाँ देखा। अ कैपिटल लेटर कम्स एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। कैपिटल लेटर कहाँ पे आता है, जब भी हम कोई सेंटेंस को शुरू करते हैं तो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल बनाते हैं। नेक्स्ट, स्पेशल नेम आल्सो बिगिन विद कैपिटल लेटर्स। कोई भी नेम हो, स्पेशल नेम हो, वहाँ पर हम कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। जैसे माई नेम इज सोनिया, तो सोनिया का एस कैपिटल। वी ऑलवेज राइट आई इन अ कैपिटल लेटर, और आई हमारी कहीं पर भी यूज हो वो हमेशा कैपिटल लेटर में ही आती है। फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड एंड आई स्टडी इन क्लास 3rd। अब आई देखा आपने सेंटेंस में माई फ्रेंड और एंड के बाद आई है, लेकिन फिर भी हमने इसमें इसे कैपिटल रूप में ही लिखा है, तो आई को हमेशा हम कैपिटल ही लिखते हैं। नेक्स्ट है द स्पेशल नेम्स एंड बिगिन विद कैपिटल लेटर्स आर एज फॉलोज। कुछ यहाँ पर स्पेशल नेम्स दिए हुए हैं जहाँ पर हमेशा फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल ही बनाते हैं। नेम्स ऑफ पर्सन, किसी भी व्यक्ति का नाम हो जैसे कि पूजा, अरुण, तो वी शुड राइट फर्स्ट लेटर ऑफ कैपिटल। नेम्स ऑफ डेज जैसे मंडे, संडे। नेम्स ऑफ मंथ, फरवरी, मार्च। नेम्स ऑफ सब्जेक्ट, इंग्लिश, साइंस। नेम्स ऑफ कंट्रीज एंड सिटीज़, इंडिया, जापान, दिल्ली। नेम्स ऑफ मोनूमेंट्स, ताजमहल, रेड फोर्ट, कोई भी मोनूमेंट का नाम हो वहाँ पर भी हम कैपिटल लेटर्स का यूज़ करेंगे फर्स्ट लेटर। नेम्स ऑफ रिवर्स, सी, कोई भी नदी जैसे कि यमुना, रेड सी। नेम्स ऑफ फेस्टिवल, होली, ओनम, ईद। थैंक यू।